आज चौक चौपाल का चुनावी चौपाल है और देखिए हमारा ये लग गया है स्टैंडी और हम जैसे निकलते हैं और जहाँ जाते हैं यहाँ पेड़ है, पीपल, पाकड़, बरगद का पेड़ है और यहाँ पे भंडारा भी लगा हुआ है। तो ऐसे जगह पे जानना चाहिए कि क्या भंडारा हो रहा है, क्यों लोग बैठे हुए हैं, क्यों नीचे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे बैठ के अपना अभी रैली ख़त्म हुआ है। रैली के मतलब बोले आज कांसीराम जो बसपा के संस्थापक थे उनकी आज 15वीं परिनिर्वाण दिवस था। यहाँ आपको इको गार्डन में उनका जो है सभा था और उसी के मतलब अवसर पे आज पूरे प्रदेश से लोग जुटे हुए थे। कहाँ से लोग आए हैं इन्हीं से जानेंगे। और देखिए एक बार थोड़ा सा आप इधर कैमरा पैन करके दिखाइए कैसे पूड़ी भी छनना है और पूड़ी सब्जी ये सब बन रहा है और लोग रैली के बाद अभी जलपान कर रहे हैं। चलिए क्या नाम होगा सर आपका? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं साहिबाबाद विधानसभा प्रभारी कृष्णा तिवारी गाजियाबाद से आया हूं। मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस की वजह से हम लोग सब बाकी जनता आई हुई है, हमारे कार्यकर्ता बीएसपी के कार्यकर्ता भी आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि हम लोग हमारी रैली संपूर्ण हुई और ये इस रैली से मैसेज जा रहा है कि 2022 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनने जा रही है। तो हमारे कहने का हिसाब यही है कि आज फिर भी सरकार के बारे में देखा जाए, जो सरकार आज के डेट में चल रहा है तो ये सरकार ऐसा है, लोकतंत्र जैसे राजतंत्र दिखाते थे उस तरीके की ये सरकार है। जो मर्जी आती वो करते हैं और बलात्कार, अपहरण, हत्या, लूट यही चल रहा है इस सरकार में। ये सरकार हो तो इस सरकार को यहाँ से जो है 2022 में सरकार बनाएंगे और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों का यहाँ सभा था, प्रदेश के अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे, आप लोग भी आए हैं और एक बस आए थे आप लोग? नहीं, हमारे बस कभी कम से कम साहिबाबाद से आई थी 10 बस आई। 10 बस आई थी। यहाँ पे पूरा भंडारा चल रहा है। हाँ जी। ये बताइए कि संदेश क्या मिला आप लोगों को और धरातल पे कैसे आप लोग क्या करना चाहते हैं? लोगों को मुद्दा बताएंगे, लोगों के पास जाएंगे, समझाएंगे कि इस सरकार में क्या नहीं हुआ है कि आप लोग उसका जो है अपना मुद्दा बना रहे हैं? देखिए ऐसा है कि मुद्दा बनाने की नहीं काम होती है। देखो हम लोग जमीनी, बहन जी का काम है जमीनी लेके चलती है। ये नहीं कि 500 करोड़ रुपया पेपर में छप गया, बजट पास करते नहीं है, पेपर में निकाल दिया कि 500 करोड़ फला जिला में हो गया, 400 यहाँ हो। तो ये पेपर बहन जी नहीं दिखाती है। बहन जी का काम है बजट पास हुआ और काम चालू हो गया, उस काम को बहन जी दिखाती है, उनके कार्यकर्ता दिखाते हैं। तो आप यहाँ से आए हैं, आप देखिए ऐसे लोग बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम होगा? जी मेरा नाम मंकुर है। अच्छा। मैं गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद क्षेत्र की एक खोड़ा कॉलोनी से हूँ और बहन जी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। आज इस देश के मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ने वाले, इस देश के मजलूमों को उनको राजनीतिक अधिकार दिलाने वाले, इस देश के मजलूमों को, शोषितों को, पीड़ितों को, लेबर क्लास को, किसानों को, मजदूरों को, जिनको इस देश की संसद से ना के बराबर अधिकार दिए गए थे, उनको उस देश की संसद में बिठाने वाले, एक राजनीतिक अधिकार देने वाले जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी था, उसके संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था आज 15वां। आज से 15 साल पहले वो हमारे बीच नहीं रहे, बीमारी के कारण हमें छोड़कर चले गए। आज उनके परिनिर्वाण स्थल पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। बहन जी का आदेश था और बहन जी हमारी सम्मानित नेता हैं और हमारे लिए इस वक्त संसद से लेकर रोड पर अगर कोई रहता है, इस देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के नेता हैं बहुजन समाज पार्टी की, तो उनका आदेश का पालन कर रहे थे और मान्यवर श्री काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे। इस पार्क को जिस वक्त बनाया गया उन्हीं की इसी मंशा से बनाया गया कि इस देश के जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने मजदूर वर्ग के लिए काम करा, जैसे मजलूमों के लिए काम करा, हम जैसे मजदूरों के लिए काम करा। हम मजदूर वर्ग से आते हैं, हम एक मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं हम लोग भी। हम लोग अगर आज अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पार्टी, इस संगठन की भी देन है, क्योंकि इन लोगों ने हमको कम से कम हमारे रोजगार के लिए थोड़ा काम करा, हमारी शिक्षा के लिए काम, हमसे कम से कम हमें शिक्षा का अधिकार, कम से कम शिक्षा का अधिकार जमीन लेवल पर दिलवाया है। नहीं तो हमारे लिए प्राइमरी स्कूल के दरवाजे तक बंद थे। आपके बहन जी के सरकार के बाद 10 साल आपने दूसरे के सरकार को देखा, आपको क्या लग रहा है कि जो नहीं हुआ वो बहन जी करके दिखाई? बहन जी ने करके दिखाया है
आज देख लिए आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला चल रहा है। उसके लिए बेचारे जितने भी संविदा पर थे वो बेचारे तड़प रहे हैं, रोज़ पिट रहे हैं, लट खा रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले ही, चंद महीने भर पहले ही आंदोलन हुआ था, यहाँ पर सड़कें जाम करी गई, लेकिन इस देश की जो निठल्ली और नक्काली और नकली सरकार है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये 6,286 दरोगा भर्ती थे सन 2018 के, उनको ट्रेनिंग पर भेजा गया। ट्रेनिंग के बाद से अभी तक उनकी भर्ती नहीं हुई। अभी भी आप उधर पीछे जाके देखेंगे तो वो बेचारे धरना दे रहे हैं, धूप में, कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। जब से 2014 से सरकार बदली है, उससे पहले सरकार ने भी कुछ कम नहीं किया था, लेकिन इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हमारे लिए बुरी थी, लेकिन ये बदतर है। इसने हमारे ऐसे हालात कर दिए हैं कि पिछले 7 सालों से ना तो हम रोज़गार हासिल कर पा रहे हैं, जो हमारे पास बचा था, चाहे वो व्यापार क्षेत्र में छोटी मोटी पटरी पर दुकानें लगा लेते थे, जो मजदूर वर्ग दुकानें लगा लेता था, वो अब उसके पास नहीं बचा है। रोज़गार था वो नहीं बचा है, क्योंकि सरकारी नौकरियों को सब तरीके से प्राइवेट किया जा चुका है। और जो प्राइवेट सेक्टर था पिछले लॉकडाउन की वजह से 2 साल से बंद है, लेकिन इस सरकार ने सुध नहीं ली कि कम से कम इस देश के मजदूरों को सोचकर उनके लिए कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए था इस देश की और इस प्रदेश की सरकार को, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की। कम से कम हम जैसे मजदूरों के लिए, हम जैसे बेरोजगारों के लिए यहाँ सब शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, नौजवान लोग हैं, इनसे पूछिए। आज ये हाल है पिछले 4 साल से कि सब लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के ही, हम अगर प्रदेश की भी बात ले लें, केंद्र की छोड़ के, तो पिछले 4 साल से हम माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, सब बेरोजगार बैठे हैं। क्यों बैठे हैं हम लोग बेरोजगार? क्या मैं इस वक्त एमए कर रहा हूँ, क्यों मैं बेरोजगार हूँ? पढ़ाई के लिए मेरे को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, कहीं मैंने सुना था, जब से मैं ग्रेजुएशन में जब से एडमिशन लिया है, जब से ये सरकार है, मेरे को आज तक 1 रुपये की स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। क्या करेंगे हम लोग? शिक्षा हम हासिल नहीं कर पाए, रोजगार आप छीन ले रहे हो। क्या करें? शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा है। और ये बताएं, अभी हम वरिष्ठ हैं और एक बार आइए, हम अंकल जी से जानते हैं कि क्या, थोड़ा सा साइड हो जाइए, हम बैठे और समझते हैं। जब हम वरिष्ठ के पास बैठते हैं, वो चाहे किसी पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, नाम क्या होगा सर? मेरा नाम हुकमचंद, मैं फूट सैनिक हूँ। अच्छा। और यहाँ पर रैली में आया हूँ पुण्यतिथि पर। और मेरा तो यही उद्देश्य है कि जहाँ से भी, जैसे भी हो, बीजेपी को कैसे भी भगाना है और बीएसपी को लाना है। कब ये रिटायर्ड हुए थे? मैं सन 81 में रिटायर्ड हुआ था, फरवरी में, और करीब 40 साल हो गए और पेंशन ले रहा हूँ बस। ये बताइए कि पिछले बार जो है बहन जी गठबंधन की थी, गठबंधन का असर आपको सही दिख रहा था कि अभी क्या दिख रहा है? गठबंधन कौन सा? जो पहले जो बीजेपी के साथ था? नहीं, अभी अखिलेश समाजवादी पार्टी के साथ। नहीं, वो तक सब दिखावा था। आधा आदमी इधर कट के उधर करके कुछ नहीं हुआ गठबंधन से, ठीक है। लेकिन अब जो होना है, आपका पक्का बहुमत से आएगी बहन जी, ठीक है। और किसी भी हालत में बीजेपी को तो आने ही नहीं देना है। इसके लिए आप लोग आप लोगों को क्या यहाँ से जो है संदेश मिला है कि आप लोग जाएंगे अब क्षेत्र में? तो करेंगे, हाँ, क्षेत्र में जाएंगे, अपने को प्रचार करेंगे, लोग बागों को जागरूक करेंगे और उनको सही रास्ते पर लाएंगे। जागरूक में क्या? जागरूक में क्या, यही प्रचार करना है कि अपने वोट बैंक को बढ़ाना है, बस। और क्या करेंगे? कुछ ऐसा काम जो आपको इस सरकार में बढ़िया लगा? इस सरकार में कुछ बढ़िया नहीं है। क्या बढ़िया है? एयरलाइन को इसने बिक दिया, रेलवे को इसने बिक दिया, सारा काम ठेकेदार में किया, रोजगार इसने बटा दिया। क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। रोजगार जो आने ऐसे भटक रहे हैं, क्या किया है? कुछ नहीं किया इसमें। कुछ ऐसा बेचने के चक्कर में, देश को बेचने के चक्कर में, बेच का ही जाएगा, ऐसा रहेगा। और जो साल मिल गया तो और भी बेच देगा। तो आप जो है बहन जी को जो है 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग संकल्प? बिल्कुल तैयार है, एकदम तैयार है, जो तन मन धन से तैयार है, एकदम पक्का। तो अभी देखिए, भूतपूर्व सैनिक थे और यहाँ हम इनसे जाने कि कैसे, क्या पार्टी का जो है गतिविधि अभी चल रहा है, क्या संदेश मिला है। देख सकते हैं कैसे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे जलपान कर रहे हैं। अभी क्या नाम होगा सर? मेरा नाम डॉक्टर NP सिंह है। अच्छा, कहाँ से है सर? गाजियाबाद, विधानसभा साहिबाबाद, खोड़ा।
विधानसभा साहिबाबाद और क्षेत्र खोड़ा है, नगर पालिका परिषद खोड़ा। और हम जो आए हैं बहन जी के आदेश पे आए हैं। खाने खर्चे के लिए कार्यकर्ताओं ने अपने पैसा इकट्ठा किया है, कहीं से 100 कहीं से 50, किसी ने आटा, किसी ने दाल, किसी ने चावल, किसी ने सिलेंडर। ये जो व्यवस्था है ये चंदे से आए हैं सब? हाँ, ये अब कार्यकर्ताओं की व्यवस्था है अपने पैसे से। अच्छा, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं, बहन जी के नाम पे कार्यकर्ता सब कुछ करने के तैयार है। आप किस पद पे हैं? हम अब फिलहाल कोई पद पे नहीं है। पुराने बहुत विधानसभा सचिव रहे, सेक्टर अध्यक्ष रहे, जोन प्रभारी रहे, अब कुछ नहीं है, लेकिन अब कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता है। अभी क्या माहौल है? आप एकदम धरातल से जुड़े हुए हैं, ये बताइए। जी देखिए, जो आज हम लखनऊ की पहचान हुई है वो माननीय बहन जी ने दी है। दिए नहीं दिए? पहले यहाँ एक विधानसभा तो हुई थी, उससे पहले कोई पहचान नहीं थी। बाबा साहब का स्मारक हो, काशीराम साहब का स्मारक हो, इको गार्डन हो, ये पार्किंग जिसमें हम रामाबाई अम्बेडकर का पार्क हो, ये सब माननीय बहन जी की देन है। ये आप लोगों का गौरव है कि आप लोगों को पहचान मिली, आपका इतिहास बना है। अच्छा, इस सरकार का आप कुछ ऐसी जो है आपके नज़र में दिख रहा हो कोई बढ़िया काम? देखो जी, बढ़िया ही बढ़िया काम हुआ, कोई गलत काम तो आज तक बहन जी की सरकार में हुआ ही नहीं है। ठीक है जी, कोई भी गलत काम नहीं हुआ। आज जो बहन जी से हर आदमी, आपने भी देखा होगा रैली कैसी थी, तो बहन जी में कोई खूबियाँ थी, तभी तो आज की डेट में बहन जी से जुड़ रहा है कार्यकर्ता। अच्छा, देख रहे हैं ना। और आने वाला समय बहन जी का है। 22 में बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, पूरी बन रहा है आपके, सब आपके नज़र में ये हो रहा है? हाँ जी। देख रेख आप ही का है? हाँ जी। हाँ, अच्छा, ये उधर हाँ जी, बताओ। देखिए, आप एकदम जो है आप यही सहयोग कर रहे हैं कि आप यही करते हैं? हमारा काम ये अपना सहयोग करने का है। जितने भी हमारे मेंबर आए हुए हैं बहन जी के लिए, ये उनके लिए खाना बन रहा है। नाम बता दीजिए। नाम मेरा मोहम्मद अमन सूफी। जी। हाँ जी, दिल्ली से आया हूँ। बस बहन जी के सहयोग में आया हूँ, पूरा साथ हर तरीके से। कौन विधानसभा होगा आपका? हाँ जी, विधानसभा कौन होगा? साहिबाबाद से हैं। चलिए, समाज बहुजन समाज पार्टी, आइए सर, आप ही एक टोपी अभी तक लगाए हैं। हाँ। हमारी भाई बहन जी का कार्य करते हैं, बहन जी के कार्य करता है हम। हाँ। हमारी बहन जी ने बहुत अच्छा किया, और जो कुछ काम किए वो झूठे वादे नहीं किए, जो कुछ करके दिखाया वो करके दिखाया। ये नहीं है कि झूठे वादे, यानी हवाई फायर नहीं है, खुले खजाने करके दिखाया। क्या नाम बताए थे आप? वेद प्रकाश। हाँ, वेद प्रकाश गौतम। हाँ, नोएडा से, सेक्टर 115, शोर का जहीदाबाद। अच्छा। हाँ, काम हमारे अच्छे हैं, बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया है और करती आएंगी। आज ये 15वां मरम दिवस है काशीराम जी का, इसलिए हम यहाँ पे कमेटी गठन की है। सर जो है एकदम, आप जो है आज एकदम मतलब मोटिवेट दिख रहे हैं। क्या नाम बताइए? मेरा नाम धनपत भैया, पूर्व पार्षद पितासी, समाज सेवी, वार्ड 83, श्यामपाल एक्सटेंशन, साहिबाबाद विधानसभा, गाजियाबाद से। आप अपना एक बार उम्र बताइए जी। उम्र क्या होगा? मेरी उम्र है 50। 50। चलिए, बहन जी के पार्टी से हैं और समाज सेवी हैं जी। आप एकदम ऐसे मोटिवेट दिख रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार 2022 में क्या नया करने जा रहे हैं आप लोग? 2022 में हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि बहन जी का काम बोलता है, और जो बीजेपी का है इनका काम नहीं बोलता, ये काम बोलता है। तो स्लोगन ये अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव तो ये झूठे वादे करते हैं, गुंडा राज है इनका, और बीजेपी का तो एजेंडा वही है, झूठ बोलना, वादे करना, लेकिन एक भी वादा पूरा न करना। बहन जी ने लखनऊ नंबर 1 पे बना रखा। पिछले बार आप लोग गठबंधन किए थे? गठबंधन किए, लेकिन हमारा जो समाज है उसने साथ दिया, लेकिन जो अखिलेश जी का है उन्होंने साथ नहीं दिया। बुआ बबुआ का नहीं चला? बुआ बबुआ का नहीं चला। अच्छा, हाँ। बुआ बबुआ का जोड़ी नहीं चले। अच्छा। और ना चलने वाली। हाँ। क्योंकि बुआ सम्मानित है और वो गुंडा अपना अधिकार जमाते हैं लोगों पे, लेकिन वो नहीं चलेगी। बहन जी ने टारगेट मना कर दिया कि नहीं चलेगी ये जोड़ी। सर बताए कि बुआ बबुआ की जोड़ी नहीं चलेगी।